नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है, समारोह मनाया जा रहा है और ऐसे में हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। सर, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है आपको, जो नीतीश कुमार अभी इतना समारोह कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जयंती को लेकर, क्या इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस तरीके से जयंती मनाया जा रहा है? ठाकुर जी के जयंती के लिए हम समझते हैं जो आदमी की ज़रूरत नहीं है, भावना की ज़रूरत है और उससे अधिक भावनात्मक रूप से हम लोग ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं और उनकी जयंती आज मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक रूप से ये लोग सत्ता की राजनीति के लिए ठाकुर जी को मना रहे हैं, हम आत्मा से उनकी जयंती को मना रहे हैं। हमारी सरकार ने आज जो काम किया पिछले 20 सालों 15 सालों से, लालू जी भी सरकार में रहे, केंद्र में नीतीश जी भी रहे, किन्हीं के प्रयास से ये काम नहीं हुआ। आज दलित पिछड़ों के एक मसीहा को इस देश का दूसरा मसीहा जी भारत रत्न देकर उनको सम्मानित किया है। इसलिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों धन्यवाद के पात्र हैं, है ना। और बाकी कार्यक्रम तो हर दल कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, संख्या कहीं अधिक हो कहीं कम हो। ये कोई सर, आज यहाँ पे अध्यक्ष जी भी मौजूद नहीं है, यानी पशुपति पारस जी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो दिल्ली में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, शायद आपको जानकारी होगी कि वो बीमार हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है ना, जिस कारण वो अस्वस्थ है और अभी फ़िलहाल वो कहीं मूवमेंट में नहीं है। जी। पर चलने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए कम और राजनीतिक रूप से फ़ायदा लेने के लिए हर पार्टियां, है ना, आज ये समारोह जोश खरोश के साथ हो रहा है। उसके पीछे मुझे लगता है कि आने वाले उस महीनों में जो चुनाव है ये अधिक मायने रख रहा है अभी। सर, ये समारोह की वजह से जन सैलाब को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है आने जाने में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का समारोह करने से क्या फ़ायदा होगा जब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है? ये समारोह में किसी दल या किसी सरकार की बात नहीं है। बिहार की आम जनता जो है वो ठाकुर जी से उनका ऐसा जुड़ाव है, ऐसा लगाव है कि किसी के आह्वान पर, है ना, उस लोग जमा हो रहे हैं, लोग जुटे हैं ना। ये ठाकुर जी के प्रति सम्मान है। ऊपर से आज एक विशेष माहौल हो गया, जो भारत रत्न उनको मिला, तो लगता है जो बिहार की जनता में, पिछड़े अति पिछड़े दलित में एक विशेष तरह का उत्साह और उमंग हो गया कि सारे ठंडी को पार करके भी लोग जमा हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। ये समझिए कि एक तरह से ठाकुर जी के सम्मान का त्यौहार है। इसको दल विशेष में नहीं बांध कर रखना चाहिए कि अमुक दल के लोगों ने बुलाया है इसलिए आया है। उस भीड़ में आप पूछेंगे तो मुझे लगता है जो बिहार के सारे दल के लोग होंगे उसमें। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि ये जो जन सैलाब देखने को मिल रही है नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आई? जी, ये भीड़ ठाकुर जी के नाम पर है जी। और अगर कोई भी पार्टी गलतफहमी पाल रहे हैं ना, तो ये उनका भ्रम है ना। ये भीड़ ठाकुर जी की भीड़ है और ख़ास करके ये भीड़ में इतना उत्साह इसलिए है कि कल ही भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। इससे बड़ी बात बिहार के लोगों के लिए, बिहार के अति पिछड़े दलित समुदाय के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नक्शे कदम पे चलते हैं, उनकी राह पर चलते हैं, तो क्या लग रहा है क्या कि उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, उसी की तरह से बिहार का विकास हो रहा है? अब ठाकुर जी की तुलना किसी भी नेता से बिहार में कर देना, लगता है सूरज को दीपक दिखाने के जैसा है। लेकिन लोग तो वही सोच रहे हैं, लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और जननायक के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं नीतीश कुमार। असंभव है, असंभव है, ये असंभव है।
है ना। वही कहा ना कि सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी ठाकुर जी से बिहार के किसी भी नेता की तुलना करना, है ना। वो तो सब कुछ से ऊपर थे जी। सबसे पहले 26% आरक्षण ठाकुर जी ने दिया था। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, ठाकुर जी ने दिया था। उसके साथ साथ उस समय भी उन्होंने 3% सवर्णों को भी आरक्षण दिया था जी। ना। ये सोच रखने वाले लोग कहाँ हैं। और शराबबंदी भी करवाया था, तो आपको लगता है क्या कि नीतीश कुमार ने जो वापस से शराबबंदी करवाया है, उस टाइम पे भी हुआ था, लेकिन उस टाइम पे ब्लैक में शराब नहीं मिलता था, इस टाइम पे ब्लैक में शराब मिल रहा है? ठाकुर जी के शराबबंदी में वह स्वतः शराबबंदी था। ठाकुर जी कहे, लोगों ने उस बात को माना। आज पुलिस शराबबंदी करा रही है, लोग नहीं करा रहे हैं। आज प्रशासन के द्वारा शराबबंदी हो रहा है। ठाकुर जी के समय में स्वतः शराबबंदी था, है ना। तो स्वतः और जबरन में फ़र्क शायद आप प्रेस में आप भी समझती होंगे, है ना, और हमारे बिहार की जनता भी समझ रही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना था। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जननायक की तुलना किसी भी आम नेता से करना बहुत गलत बात है, संभव नहीं है किसी की भी तुलना उनके बराबर करना। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।